हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 त्रिकोणमिति से परिचय का एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, हमें मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर sin 60 है, cos 30, sin 30 है, cos कितना 60। तो मान को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, देखो sin 60 आप इसको टेबल से क्या करेंगे, सभी मान को ज्ञात कर सकते हैं या आप मान को याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, sin 60 है तो sin 60 का मान होता है हमारे पास रूट में 3/2 होता है। और cos 30 है तो cos 30 का मान हमारे पास होता है रूट में कितना 3/2, रूट में कितना 3/2। sin 30 का मान हमारे पास कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है 1/2। ठीक, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 1 का 1 होगा और 2 दूनी 4, तो 3 और 1 4 हो गया और 4/4 और कैंसिल आउट। आपके पास आंसर कितना आया, 1 आ गया। कितना आ गया 1। फिर हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर 45 है तो 2 है। sin 45 का मान 1 होता है और cos 30 का मान होता है कितना रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो यह प्लस है यह माइनस है तो यहाँ से यह कैंसिल आउट और 2 आपके पास कितना हो गया आंसर, यह क्या हो गया दूसरा आंसर आ गया। ठीक, यह है आपके पास cos 45 है तो इसका मान होता है 1/√2 और यहाँ पर है sec 30। देखो cos 30 होता है रूट में 3/2 और sec 30 उसी का उल्टा कि 2/√3। अगर cosec 30 देखे तो यह होता है, देखो sin 30 का मान 1/2 और इसका मान हो जाएगा 2/1। तो इसको हल करने के लिए हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका गुना इससे तो 1/√2 हो गया, 2 1 का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और बट्टा में √3। ठीक, अब हम यहाँ से करते क्या है कि √3 का गुना ऊपर इसका गुना इधर तो हो जाएगा √3 और यहाँ पर आपके पास देखो 2 को कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो गया, √2 यहाँ पर और यहाँ पर है कितना 1 प्लस कड़ी में √3। ठीक, चाहे तो आप इसी क्वेश्चन को आप आंसर बना लीजिए, चाहे आप इसको अभी और हल कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर है 1 प्लस √3 तो 1 प्लस √3 का गुना माइनस का गुना इधर यहाँ पर में करब करते हैं, इसका गुना यहाँ पर और 1 माइनस √3 यहाँ पर √3 और कितना हो गया 1 माइनस √3 बटा में देखो 2 हो गया और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस 3। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा देखो कि रूट में 2 है ऊपर करते हैं तो यह रूट में 6 हो गया और 1 माइनस रूट में कितना हो गया 3 और यहाँ पर देखो रूट में 2 का गुणा नीचे भी करेंगे और ऊपर भी तो हो जाएगा कितना 2 × 2 और यहाँ पर 1 में से 2 गया तो -2 तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 6 और 1 माइनस रूट में 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हो जाएगा कितना -8। यही क्या है आपका आंसर है। तो यह आपके पास देखिए था क्वेश्चन नंबर 1 2 3। पहले का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो sin 30 है, tan 45, cosec 60 है, sec 30 है, cos 60 है और cot कितना 45। तो यह तो आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन ठीक यही है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन को। देखो sin 30 है, इसका मान 1/2 हो जाएगा, tan 45 1 हो गया और cosec 60 है इसका मान हो जाएगा कितना, देखो sin 60 का मान होता है 2 रूट में 3/2 और इसका मान हो जाएगा 2/√3 बटा में sec 30 है तो इसका मान आता है आपके पास कितना
sec 30 का मान 2/1 है और cos 60 है तो cos 60 का मान होता है 2/1 और 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास होगा क्या कि देखो 1 इसका रूट में 3 है तो रूट में 3 का गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा रूट में 3 का गुणा और 2 का गुणा तो हो जाएगा 2√3 और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ पर हो जाएगा 2√3 बटा में है यहाँ पर देखो रूट में 3 है देखो sec 30 है तो sec 30 का मान होता है sec 30 का मान होता है 2/√3 ठीक है। यहाँ पर होता है cos 60 का मान तो cos 60 का मान होता है 1/2 कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पर 2 का इसमें गुणा तो 2 दूनी 4 हो गया और माइनस प्लस हो गया रूट में 3 और फिर 2 इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 2√3 बटा में है कि 2√3 तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास हो जाएगा 2 और 1 कितना 3 और -4 और यहाँ पर हो जाएगा 3√3 और प्लस कितना 4। हम परिमेयीकरण करेंगे तो 3√3 -4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3√3 माइनस कितना 4 यह हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और बटा में है तो a² और -b² हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर आपके पास आएगा कि a² और प्लस b² और -2ab और यहाँ पर हो जाएगा क्या a² तो 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16 तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16 और -2 तिहाई 6 और 6 चौक 24 रूट में 3 और बटा में है 27 में से 16 गया तो 7 4 11 और यहाँ पर 27 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 तो यह आपके पास हो गया आंसर। तो यह है आपके पास क्या आंसर नंबर क्या पहले का चौथे का आंसर है। देख लेते हैं पहले का चौथे का आपके पास आंसर यह ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे चौथा नंबर 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसको आप नोट कर सकते हैं फिर हम देखेंगे 5वें क्वेश्चन को। आइए देखते हैं दूसरा आपके पास 5वां क्वेश्चन। देखो 5 cos स्क्वायर 60 है, 4 sec स्क्वायर 30 है, 10 स्क्वायर 45 है और sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात करेंगे तो मान ज्ञात करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो 5 cos स्क्वायर 60 है तो 5 और cos स्क्वायर है तो देखो 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर 4 और देखो sec स्क्वायर 30 है तो 30 का मान होता है रूट में 3 बटा इसका मान हो जाएगा 2 बटा कितना रूट में 3 2 बटा रूट में 3 इसका होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर 30 इसका मान 1/2 का होल स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी इसका मान 1 लिख सकते थे, आप इसको हल करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 1/4 है प्लस 4 इंटू और 4/3 है, 2 का वर्ग 4 और इसका मान 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर आपके पास देखो 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 दूनी 4, इसका वर्ग देखो 3 का रूट 3 का 3 और 4 देखो 3 और 1 4 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 आ गया तो यह समाप्त हो गया। हमारे पास देखो यहाँ से हो गया देखो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 16 16 चौका 24
और यहाँ पर 4 तिहाई 12 और बटा में हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो 24 में से 12 गए 12 तो 15 और प्लस कितना 12 बटा में 12 5 2 आपके पास 7 हो गया 1 1 2 हो गया और बटा में कितना 12। तो यह आपके पास आंसर था 27 बटा में कितना 12। एक बार मैच करते हैं कि 27 बटा में 12 आपके पास आंसर है कि नहीं। चार चौक 16 चौका 64, यहाँ पे कितना होगा 64 है। तो 64 15 में से 12 गए कितना 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 64 होना चाहिए। 15 में से 12 गए 3 तो 64 और 3 कितना 67 होगा। कितना होगा 67 होगा। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का कि दूसरा 2 tan 30 बटा में 1 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का विकल्प सिद्ध करना है कि विकल्प क्या है। तो यहाँ पर दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 है और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यह किसके बराबर है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं कि यह किसके बराबर है। विकल्प क्या है ए बी सी करके देख लेते हैं हम ए बी सी और डी। तो पहला आपके पास विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो sin 60 फिर हो जाएगा cos 60 फिर हो जाएगा कितना tan 60 और फिर हो जाएगा sin कितना 30। तो देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन क्या है। तो देखो यहाँ पर 2 tan 30 है तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 tan 30 है, ठीक है। तो 2 tan 30 तो देखिए हमारे पास इसका हल करते हैं। तो 2 tan 30 का मान होता है कितना 1 बटा रूट में 3 बटा में 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1 बटा में रूट में 3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में रूट में 3 और यहाँ पर देखो 1 का वर्ग 1 रूट 3 का वर्ग 3 3 1 का 3 3 और 1 कितना 4 4 बटा में रूट में 4 बटा में हम देखेंगे यहाँ पर है 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं भाग है तो इसको बदल देंगे 2 बटा रूट 3 और यहाँ पर 3 बटा में कितना 4 रूट 3 का रूट 3 बार जाएगा कितना 2 दूनी 4 तो यह हो गया रूट 3 बटा 2। तो रूट 3 बटा 2 किसका मान होता है। तो देखिए जो sin 60 होता है उसका मान होता है रूट 3 बटा 2। तो विकल्प नंबर जो ए है वह सही है। विकल्प नंबर जो ए है आपका वह क्वेश्चन क्या है सही। अब चलेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 विकल्प का 2। आइए देखते हैं विकल्प का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। tan 30 है, ये क्या है tan 30। विकल्प का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर होता है कि 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पर है 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0 बटा में 1 तो 1 0 जा 0 तो एक बार में आपके पास मान आ गया 0। तो विकल्प नंबर जो आपके पास सही है वह विकल्प नंबर है डी। क्या सही है डी। फिर है sin 2a बराबर 2 sin a। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है a का। तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि 2 sin a और इंटू कॉस ए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कितना कॉस a होता है और यहाँ पर हो गया 2 साइन a। ये देखो गुणा है इसको उधर भाग करेंगे तो कॉस a बराबर हो गया 2 साइन a बटा में कितना 2 साइन a कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हो गया कॉस a बराबर 1। तो कॉस a का ऐसा कौन सा मान होता है तो जिसका मान 1 होता है। तो cos 0 डिग्री अर्थात a का मान कितना है 0 डिग्री।
तो विकल्प नंबर जो ए है वह सही है, विकल्प नंबर ए सही है। तो फिर है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर विकल्प हमने नहीं लिखा है तो सी और क्या हो जाएगा डी। तो पहले विकल्प लिख लेते हैं। तो विकल्प आपके पास देखिए विकल्प क्या है, विकल्प है आपके पास, लिखते हैं विकल्प क्या है। देखो विकल्प है चौथे का कि cos 60 है, sin 60, tan 60, sin 30 ना, वही cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 tan 30 है तो 2 है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 कितना रूट में 3 होता है। यहाँ पर 1 माइनस tan 30 है तो 1/√3 इसका होल स्क्वायर और आपके पास हो जाएगा 2/3 है। और यहाँ पर देखो 1 हो गया, 1 का वर्ग फिर 1 और √3 का वर्ग कितना 3, 3 1 का 3, 3 में से 1 गया हो जाएगा कितना 2/3, तो 2/3 यहाँ पर है √3, यह पलट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा और √3 आ जाएगा तो यह हो गया √3। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो यह विकल्प नंबर जो सी है वह आपके पास क्वेश्चन क्या है सही है। तो यह था आपके पास दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। यह हम यहाँ से करते क्या है कि tan इधर है इसको tan ले जाएंगे तो a प्लस बी, हमें a और b का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √3 और a प्लस बी बराबर देखो tan इनवर्स √3 यह होता है 60 का मान, tan किसका मान 60 का मान होता है। तो यह हो गया समीकरण नंबर 1। यहां से निकालते हैं तो tan इधर गया तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू tan √1/√3 और यह जो मान होता है वह होता है 30 का मान, इसका मान होता है 30 का मान होता है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो 1 और 2 को हम लेते हैं एक साथ तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। यहाँ पर आपके पास देखो प्लस माइनस था कट गया, 2a बराबर 60 और 30 90 और हमारे पास a बराबर 2 का गुना है 2 का भाग करेंगे तो 2 चौके 8 2 पंचे 10, तो a का मान हो गया 45। कितना हो गया a का मान 45 हो गया। तो समीकरण हम क्या रखते हैं 1 में, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर a बराबर 45 रखते हैं तो 45 हो जाएगा प्लस b बराबर 60 और b बराबर 60 है और माइनस 45, b बराबर यहाँ पर हमारे पास 60 में से 45 गया तो 15। तो एक आंसर हमारे पास यह है और एक आंसर यह है। तो यह था आपके पास एक्सरसाइज 8.2। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड में, जिससे और आपके मित्र भी इस एक्सरसाइज को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।